जैसे यह इमेज है, इसको कंप्यूटर किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करता है, सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है और जितनी भी मेमोरी डिवाइस है, जिनमें से एसएसडी या अपना ये छोटा सा मेमोरी कार्ड है, जो 128 जीबी से लेकर 256 जीबी तक का डेटा स्टोर कर लेता है। यार कैसे करता होगा यह, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे यह सब भी। इस इमेज को ओपन करते हैं विंडो 10 के 3D पेंट में। इस इमेज को अच्छे से देख लो। अब अपन इसको करते हैं जूम, पूरा 6400% जूम कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई देने लग गए। यह जो बॉक्स है इनको बोलते हैं पिक्सल। अब जो हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन होता है वह हर पिक्सल टू पिक्सल काम करता है। यहाँ पर साइड में आई ड्रॉपर टूल है, उसकी हेल्प से हम कोई भी एक पिक्सल को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही कोई पिक्सल सिलेक्ट करेंगे तो इस साइड वाले बॉक्स में उस पिक्सल का कलर आ जाएगा। इस बॉक्स पर हम सिंगल क्लिक करते हैं और अपन ने जो पिक्सल सेलेक्ट किया है उसके कलर को एडिट कर लेते हैं। स्मार्टफोन की टच स्क्रीन कैसे काम करती है उस वीडियो में मैंने बताया था कि कलर 3 ही होते हैं और उन 3 कलर से जितने भी कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बना दिया जाता है। इस इमेज के पिक्सल को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर है और इनके नंबर दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही हम कोई दूसरा पिक्सल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नंबर बदल जाएंगे। हमारा जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर क्या करता है, इन तीनों कलर की यह जो नंबर है इनको 8 बिट बाइनरी में बदल देता है, कुछ इस टाइप से। तो एक पिक्सल में 3 कलर हो गए और हर कलर के पास में 8 बिट बाइनरी डाटा है। तो 3 कलर में टोटल 24 बिट हो गए, यानी 24 जीरोज और वंस होते हैं एक पिक्सल के अंदर। चलो बहुत बढ़िया है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर को जूम आउट करते हैं और प्रॉपर्टीज में जाकर पिक्चर का रिजोल्यूशन चेक करते हैं। रिजोल्यूशन इस पिक्चर का है 3900 इंटू 2600, यानी इस पिक्चर में हॉरिजेंटल 3900 पिक्सल है और वर्टिकल 2600 पिक्सल है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेंगे 1,01,40,000 पिक्सल। इन शॉर्ट 10 मिलियन पिक्सल, जिनको हम 10 मेगापिक्सल भी बोल देते हैं शॉर्ट में। यानी इस इमेज के अंदर 10 मिलियन पिक्सल है और हर पिक्सल के अंदर 24 बिट का डेटा स्टोर है। तो पूरी इमेज में 10 मिलियन पिक्सल इंटू 24 इज इक्वल टू 243 मिलियंस ऑफ बिट है। अब यह जो आप इमेज देख रहे हो इसके अंदर 243 मिलियंस ऑफ जीरोज और वंस है और यह इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब कैमरा पिक्चर क्लिक करता है तो उस पिक्चर में स्टोर कर देता है जस्ट 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में। तो इस तरीके से कंप्यूटर किसी भी इमेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब बारी आती है इस डेटा को स्टोर करने की मेमोरी में। वैसे मैंने यह सब पिछले वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क किस तरीके से डेटा को स्टोर करती है। और अब अपन जानते हैं कि एसएसडी कैसे डेटा को स्टोर करती है। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इनमें पेन ड्राइव, यह मेमोरी कार्ड और एसएसडी जो कंप्यूटर या लैपटॉप में काम में ली जाती है, यह सब आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसएसडी डाटा कैसे स्टोर करती है उसकी बेसिक स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यह कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को मैं सप्लाई में लगाता हूँ और चार्ज कर लेता हूँ और यह सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड में चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद में इस कैपेसिटर में पूरी 1 साइकिल जितनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई है। अब मैं इस कैपेसिटर को 1 साल तक ऐसे ही छोड़ देता हूँ। 1 साल बाद जब मैं इसको चेक करूंगा और इसके दोनों वायर को टच करूंगा तो यहाँ पर स्पार्किंग होगी। जब तक मैं इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करूंगा तब तक इसके अंदर चार्ज स्टोर रहेगा। बस यही कंसेप्ट यूज होता है एसएसडी के अंदर। हमें इसके चार्ज से कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरे पास में 8 कैपेसिटर है, इनमें से कुछ फुल चार्ज है और कुछ एकदम डिस्चार्ज है। जो कैपेसिटर फुल चार्ज है उनको हमारा जो कंप्यूटर है वह समझता है कि इस कैपेसिटर के पास में 0 बाइनरी नंबर स्टोर है, और जो डिस्चार्ज है उसको समझता है कि इसमें बाइनरी नंबर 1 को स्टोर कर रखा है। तो यहाँ 8 कैपेसिटर से अपना 8 बिट का डेटा स्टोर हो गया। जब भी हमारा स्मार्टफोन इस डेटा को रीड करेगा तो सभी कैपेसिटर के पास में जाएगा और देखेगा कि कौन से के पास में 0 है और कौन से कैपेसिटर के पास में 1 है। तो जो भी सॉलिड स्टेट ड्राइव है उनका बेसिकली डेटा स्टोर करने का तरीका यही होता है। जो एसएसडी होती है उसके अंदर सेम यही कंसेप्ट यूज में लिया जाता है, लेकिन वहां पर फ्लैश मेमोरी होती है जो चार्ज को ट्रैप करके रखती है। फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा इलेक्ट्रिकली स्टोर होता है और इलेक्ट्रिकली ही इरेज होता है, जो कि प्रोग्रामेबल होती है, जिनकी प्रोग्रामिंग को हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो डेटा स्टोर कर लिया वह कभी बदलेगा ही नहीं।
अब थोड़ा डीप में जाते हैं। एसएसडी के अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल बने होते हैं और हर सेल 3 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आज के टाइम में जो एसएसडी आ रही है उनमें सेल को ओपन करके अंदर से देखेंगे तो एक सेल में 8 सेगमेंट बने रहते हैं और हर सेगमेंट को इस तरीके से बिट नंबर अलॉट हुआ रहता है। अब मान के चलते हैं कि इस सेल के अंदर 3 बिट 100 को स्टोर किया गया है, तो यह सेल के अंदर जहां 100 है वहीं तक इसका चार्ज लेवल होगा। यदि इसी सेल में 000 बिट को स्टोर किया गया है तो यह सेल पूरा फुल्ली चार्ज रहेगा। तो बेसिकली यह जो सेल एक कैपेसिटर का काम कर रहा है, जो जब डेटा राइट करते हैं तो चार्ज को स्टोर करता है और इरेज करते हैं तो चार्ज को रिमूव करता है। अब जैसे हर पिक्सल के अंदर 24 बिट डेटा है तो 8 सेल के अंदर सिर्फ एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो इस तरीके से हर सेल 3 बिट का डेटा स्टोर करता है। जब कंप्यूटर इस डेटा को रीड करता है तो चेक करता है कि कोई भी सेल कितना चार्ज है और उसी हिसाब से डेटा को कलेक्ट करता है और हर पिक्सल के डेटा को 1 बाय 1 रीड करके हमें इमेज को रिप्रेजेंट करता है। एसएसडी के अंदर बहुत सारे सेल एक के बाद एक लगे रहते हैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरीके से। यह सभी सेल जुड़कर एक रो तैयार करते हैं और यहाँ पर एक के बाद एक हजारों रो होती है और बहुत सारे रो मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। अब यह जो इतने सारे सेल लगे हुए हैं इनमें से किसी भी सेल में एक टाइम में या तो डेटा रीड हो सकता है या फिर राइट हो सकता है। जब हर सेल का डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो यह डेटा ऊपर की तरफ बिट लाइंस बनी होती है जिनसे डेटा ट्रेवल करता है। यहाँ पर जितने भी रो है उनको 1 बाय 1 एक्टिवेट किया जाता है कंट्रोल्ड गेट के थ्रू, जिसका नाम है नैंड गेट। गेट आपने शायद पढ़े होंगे, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो इन्हीं में से नैंड गेट का यूज इन रो को 1 बाय 1 एक्टिवेट करने के लिए काम में लिया जाता है और इन सभी सेल के स्ट्रक्चर को तैयार करके एक छोटी सी चिप के अंदर सेट कर दिया जाता है जिसको हम मेमोरी कार्ड या एसएसडी बोलते हैं। जो एसएसडी होती है उसके अंदर कोई भी सेल चार्ज और डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हाई स्पीड से होता है, इसलिए इसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। यहाँ पर 1 सेकंड में 500 MB की स्पीड से डेटा रीड या राइट किया जाता है। तो इतना सारा डेटा जो मिलियंस ऑफ पिक्सल है उनमें से हर पिक्सल की हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन प्रोसेसिंग करता है और सीक्वेंस में मैनेज करता है। और यह मिलियंस ऑफ बिट का डेटा जब हम कोई भी पिक्चर ओपन करते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगती और यह डेटा प्रोसेस हो जाता है। तो हमारा स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होता है वह बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में काम करता है, जिसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड और डेटा की प्रोसेसिंग का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है वह चार्ज की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, इसलिए वह हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्योंकि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है लेकिन एसएसडी एक कंप्लीटली चार्ज की फॉर्म में डेटा स्टोर करती है और कोई भी डिवाइस चार्ज इलेक्ट्रॉन से होती है और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड हम ऐसा मानकर चलते हैं कि यह लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और इसी वजह से एसएसडी हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर करती है। जो लोग इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है उनको अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर 100% कंटेंट पर ही फोकस करते हैं और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। 100% आपको सेटिस्फैक्टरी कंटेंट मिलेगा जो डेफिनेटली आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। और इतना करने के बाद में यदि आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपका पसंद आया होगा और यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक यू वेरी मच।